यह कहानी बहुत पुरानी है। इसी जंगल में एक चील महाराज रहते थे। एक दिन वह अपने बगीचे में घूम रहे थे। घूमकर वह राजमहल आकर देखते हैं कि उसकी अंगूठी कहीं गुम हो गई है। तब वह अपने सिपाही से कहते हैं, सुनो सिपाहियों, मेरी अंगूठी कहीं खो गई है। पूरे जंगल में जाकर ऐलान कर दो कि महाराज की अंगूठी खो गई है। जो कोई राजा की अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी राजमहल के एक सिपाही कबूतर जंगल जाते हैं और ऐलान करने लगता है, सुनो सुनो सुनो, महाराज की अंगूठी खो गई है। जो कोई राजा की अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महाराज की अंगूठी खो गई है। जो कोई उनकी अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सिपाही कबूतर की आवाज सभी पक्षियों के कानों तक पहुंचती है। इसी तरह यह आवाज सैनिक तोते के कान में भी पड़ती है। संयोग से अंगूठी उसी को मिलती है। तब वह अंगूठी लेकर राजमहल की ओर चल देता है और राजमहल पहुंच जाता है। राजमहल में सिपाही कौवा तोते से पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? मुझे राजा से मिलना है और उन्हें एक शुभ समाचार देना है। वह समाचार तुम हमें बता दो, हम उसे राजा तक पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, मुझे जो कुछ कहना है मैं राजा से स्वयं कहूंगा और इनाम पाऊंगा। तुम्हें क्यों बताऊं? इनाम की बात सुनकर सिपाही कौवा का मन ललचा जाता है। वह लोभवश आवाज में मिठास लाते हुए कहता है, तो भाई एक काम करो, महाराज से तुम्हें जो मिले उसका आधा भाग मुझे भी दे देना। यह सुनकर सैनिक तोता कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यह सुनकर सिपाही कौवा खुश हो जाते हैं और सैनिक तोता से बोलता है, पधारिए श्रीमान, दरबार में महाराज विराजमान है। उसके बाद सैनिक तोता राजा के पास चला जाता है और राजा को अंगूठी निकाल कर सौंप देते हैं और खड़ा हो जाता है। अंगूठी पाकर महाराज बहुत खुश होते हैं और सैनिक तोता से कहते हैं, वाह शाबाश, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। अब बोलो क्या इनाम लेना चाहते हो? अपना मुंह मांगा इनाम मांगो। तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर थोड़ी देर सैनिक तोता चुप रहता है। महाराज फिर पूछते हैं, जो चाहो मांगो, मुहर, अशरफिया, गहना, कपड़े, हीरे, मोती, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी की जाएगी। तब सैनिक तोता बोलता है, यदि ऐसा है महाराज, तो अंगूठी पाने के बदले मेरे ऊपर 50 डंडे लगवाने की कृपा की। सैनिक तोता की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। किसी को समझ में कुछ नहीं आता। तब राजा सैनिक तोता से कहते हैं, तुम यह क्या बोल रहे हो सैनिक? अंगूठी लाकर देने का पुरस्कार 50 डंडे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। महाराज की बात सुनकर सैनिक तोता बड़े विनम्र स्वर में कहता है, अपराध क्षमा हो, मैंने आपसे जो मांगा है मुझे वही पुरस्कार चाहिए। तब राजा बेबसी से कहते हैं, अच्छा सैनिक, कैसी तुम्हारी इच्छा? तब महाराज जमादार गिद्ध से कहते हैं, तो लगाओ जमादार इसे डंडे, पर देखना कहीं इसकी चमड़ी ना उधड़ जाए। देखते ही देखते सैनिक पर डंडे पड़ने लगते हैं। सभासद यह दृश्य देखकर आश्चर्य में डूब जाते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता है कि आखिर यह माजरा क्या है। यह सैनिक कहीं बावला तो नहीं है? भला एक तो इसने राजा की अंगूठी ला दी, उसके पुरस्कार में यह डंडे की मार। इस तरह जब सैनिक पर 25 डंडे पड़ चुके होते हैं तो मार खाते खाते सैनिक रुकने के लिए कहता है। तब राजा कहते हैं, रुको जमादार। तब जमादार रुक जाता है। तब सैनिक कहता है, महाराज, अब अपने सिपाही कौवा को बुलाइए और बाकी के 25 डंडे उस पर लगाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वह अंगूठी के पुरस्कार के आधे हिस्सा का भागीदार है। यह कहकर सिपाही से हुए वचन की सारी बात कह सुनाते हैं। राजा, मंत्री तथा अन्य सभी सैनिक की बात सुनकर सत्ते में आ जाते हैं। तभी राजा कहते हैं, मंत्री जी, देख लिया भ्रष्टाचार? यह हालत तो राज दरबार की है। आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, अपनी आंखों से देख लीजिए। मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। तभी सभा में से आवाज आती है,
सिपाही कौवा को कड़े से कड़े सजा दीजिए ताकि इस तरह की हरकत आगे नहीं कर सके। तब सैनिक तोता कहता है, महाराज बात की बात बाद में कीजिएगा, पहले मेरे पुरस्कार को तो पूरा कीजिए। यह सुनकर राजसभा में एक हलचल सी मच जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद राजा सिपाही कौवा पर डंडे मारने का हुक्म देते हैं और जमादार से कहते हैं, जोर जोर से डंडे लगाना जमादार, ताकि यह रिश्वत मांगने का पूरा मजा चखे। फिर क्या था, सिपाही कौवा को बुलाया जाता है और देखते ही देखते उस पर तड़ातड़ डंडे पड़ने लगते हैं। 25 डंडे में वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह देखकर राजसभा में आतंक की लहर दौड़ जाती है। सब देख लेता है कि घूस मांगने का क्या परिणाम होता है। उसके बाद सैनिक राजसभा से विदा मांगता है। महाराज अब मुझे विदा दीजिए। ठीक है बहादुर, तुम तो सचमुच बड़े गुणी निकले। दूसरे को उसके किए का सजा चखाने के लिए तुमने सवै भी डंडे सहे, पर इस तरह तुमने सिपाही को तथा उसकी तरह आचरण वाले लोगों को एक सीख दे दी। हम तुम्हारे बुद्धिमान के कायल हैं। हम अपने ओर से तुम्हें यह पोटली उपहार में देते हैं। यह कहकर राजा एक पोटली सैनिक तोता को थमा देते हैं। उसके बाद वह पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं।